आज हम ट्रिग्नोमेट्री की इस रेशियो टेबल को याद करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ एक ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से पूरा टेबल को सॉल्व कर देंगे। आज की बात आप भूल के बताना इस ट्रिक को। हमने यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक डिग्रीज का एंगल लिया है 90 डिग्री तक। वैसे तो ये 360 डिग्री तक होता है, लेकिन उतने का ज़रूरत नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, यहाँ तक मतलब इनफ। तो आप देखिए, मैंने यहाँ पे एक ख़ास क्रम में लिखा है। आप तो सोचते होंगे कि कहीं पे तो आपने किसी और तरीके से देखा होगा। इस क्रम में लिखने का वजह क्या है, तो आइए आप बताते हैं इसको क्या वजह है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो रेसिप्रोकल रिलेशन होता है उसको भी थोड़ा सा जानने का ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर लोग इसी में मात खा जाते हैं कि रेसिप्रोकल रिलेशन में किस चीज़ का अपोजिट में कौन सा होगा। तो आज हम बता देते हैं आपको। इसी क्रम में यहाँ एक बार लिख लेना है। ये हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक। अच्छा, ये होगा सेक थीटा, सेक थीटा, और फिर आएगा आपका कॉट थीटा। आपको सबसे पहले ये तीन साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। सबसे पहले देखिए, सबसे बड़ा ये है साइन थीटा। आपको यहाँ पे नीचे इस तीन का नीचे ढूंढना है कौन सा वाला उससे बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो आपको मिलेगा ये COSEC, बड़ा है ये कोसेक थीटा। ये इसका साथ में हो जाएगा 10। तो देखिए, इसका कुछ स्पेसिफिकेशन के साथ में नीचे वाला का कौन सा स्पेसिफिकेशन मिल रहा है, इसमें T है, इसमें भी T है। तो ये इसका ऑपोजिट में बचा कौन, ये है। इसको हम इसके साथ में मिला देते हैं, कॉस को सेक के साथ में। ठीक, तो इसके लिए हमने यहाँ पे इसी क्रम में लिखा है। अब आपको बताते हैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। इसी क्रम में आप भी लिखिएगा। सबसे पहले ये देखिए 0 डिग्री। आप एक काम करते हैं, यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ तक लिखना है। फिर सबको 4 से डिवाइड करना है। कर लिया इतना। फिर सबको अंडर रूट में लाना है। ये भी अंडर रूट में, 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 ये भी अंडर रूट में। आ गया। अभी देखिए, आप अगर ये 0 है, भले ही इसका स्क्वायर रूट कितना भी हो, लेकिन इससे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको फाइनली मिलने वाला है 0। यानी कि साइन थीटा का 0 डिग्री जो एंगल है उसका वैल्यू आएगा आपका पास 0। फिर यहाँ पे आप देखिए, इफ 1 का स्क्वायर रूट कितना भी निकाल लीजिए वो 1 ही आने वाला है। और 4 का स्क्वायर रूट है 2 स्क्वायर में, और अगर हम रूट में काट देते तो हमारा पास में रह जाएगा सिर्फ 2। ठीक, अब देखिए, ये 2 है, ये 4 है, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। अब देखिए 2 का तो कुछ अंडर स्क्वायर रूट है नहीं, तो हम इसको लिखेंगे √2 ऊपर का 1, जीरो का त्यों। यहाँ देखिए, अब जानते हैं √3 एक इरेशनल नंबर है, तो हम इसको √3 ही लिख देते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट किया जा सकता है। और ये 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, हो गया। अब देखिए, इसमें स्क्वायर रूट हम फाइंड करें ना करें एक ही बात है, क्योंकि नीचे और ऊपर में सभी में बराबर है। तो हम इस अगर पूरा को काट देते हैं तो हमें मिलेगा 1, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 और 2 से काटेंगे तो हमारा पास में रह जाएगा 1। ठीक, अब हम आते हैं कॉस में। इसको हम क्या करेंगे, इस टेबल को उल्टा करके लिखेंगे, यानी कि हम इस तरफ से लिखना शुरू करेंगे। यहाँ लिखते हैं हमने 1, ठीक। फिर यहाँ आ जाएगा √3/2, फिर ये तो जैसा का तैसा ही होगा √2, फिर ये वाला 1/2, और आखिर का 0 यहाँ आकर के 0। ठीक, अब देखिए, जैसे कि हमने रेसिप्रोकल रिलेशन में देखा किसका उल्टा कौन सा होता है, तो हमने देखा साइन का ऑपोजिट में ये आएगा कोसेक, मतलब इसके साथ इसका एक रिलेशन है। जबकि इसका ऑपोजिट में होगा
तो हम साइन का जितना भी वैल्यू निकला है उन सबको उल्टा करके यहाँ लिखेंगे। और एक बात आप और मान लीजिए कि ये जो ज़ीरो है इसका उल्टा हमेशा होगा नॉट डिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट। और हम उसको कैसे दर्शाते हैं? इससे, नॉट डिफाइंड। और ये 1/2 को हम अगर उल्टा करके लिखते हैं तो हमको मिलेगा सिर्फ 2। इस केस में हमको मिलेगा सिर्फ √2। यहाँ हमको मिलेगा 2/√3। और यहाँ 1 को आप उल्टा करके लिखिए, कुछ भी करके वो 1 ही आने वाला है। आया। अब हम देखते हैं कॉस थीटा। हमने यहाँ देखा था कॉस थीटा का ऑपोजिट में होता है सेक थीटा। अब ये है सेक थीटा, इसी को उल्टा करके हम लिखते जाएंगे। तो देखिए 1 को आप कितना भी उल्टा करके लिखिए वो 1 ही आने वाला है। और फिर इसका √3/2 को हम अगर उल्टा करके लिखेंगे तो √3 आ जाएगा नीचे, 2 ऊपर। इसको हम अगर लिखते हैं तो हम 1/√2 को, तो यहाँ पे सीधा सीधा हो जाएगा √2। ये 1/2 है, ये हो जाएगा सीधा 2, ठीक। और ये 0 है, अभी मैंने बोला था 0 का उल्टा हमेशा नॉट डिफाइंड होता है ये। अभी आप कहेंगे कि इतना तो कर लिया है, अब इसको करके बताओ। चलो अभी बताते हैं इसको करके भी। देखिए इसको करने के लिए हमको इसको और इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा को हम जब मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे तो हमको टेन थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए 0 से हम अगर किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलेगा 0। और इसको मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप इसको लिखेंगे 1/2 इंटू में इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करना है, ठीक। कैसे? तो 1/2 हमने यहाँ से लिख लिया, फिर इसको हम उल्टा करके लिखेंगे कैसे? ऊपर चला जाएगा 2, ये हो जाएगा √3। अब 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 1 1 कम 1 और ये गया √3, यानी कि इसका वैल्यू होगा 1/√3। कहने का मतलब ये है, एक्चुअल में हम डिवाइड करते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मतलब मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये तरीका आसान रहता है समझने के लिए। अब यहाँ देखते हैं, इसमें पहला वैल्यू है √2, 1/√2। गुणे में आपको दूसरा वैल्यू को उल्टा करके रखना है, यानी कि √2/1। अगर हम इन सब को काट देते हैं ऐसे तो हमको सीधा सीधा मिल जाता है 1, यानी कि 45 डिग्री में ये हो जाएगा 1। अब इसमें भी ऐसा ही करते हैं हम, √3/2 इंटू में 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ और ये हमारा पास में रह गया सीधा सीधा √3। हमने लिखा इधर √3। और जब हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा पास आ जाएगा नॉट डिफाइंड। अभी बताता हूँ मैं आपको। अभी आप बोलोगे अभी तो आपने बात बदल दी। बात बदलने वाली नहीं है, पहले ही मैंने बताया था। एक्चुअल में हम करते हैं डिवाइड, लेकिन हम उसको आपको समझाने के लिए बोले कि इसको आप गुणा कर दीजिए। क्योंकि देखिए कैसे डिवाइड होता है। जैसे हम ये वाला वैल्यू को लेते हैं, ये वाला 30 डिग्री का वैल्यू, ये है एक्चुअल में 1/2। और हम अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ऐसे √3/2। अब देखिए कितना मुश्किल काम हो जाता है। और इसको हम आसान करके लिखने के लिए हम उसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक। तो हमको मिल जाता है 1/√3। तो अब देखिए इस प्रोसेस को हमने इजी करने के लिए आपको बताया था कि ऐसे गुणा करना है, लेकिन एक्चुअल में तो हम करते डिवाइड ही है। और हम सब जानते हैं डिवीज़न का एक रूल होता है। हम जब P/Q ऐसे करके डिवीज़न करते हैं तो इसमें साफ साफ लिखा होता है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है, जबकि यहाँ पे Q 0 है। और ये जब 1 को डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, हो गया। अब सिंपली क्या करना है, क्योंकि इसका संबंध इससे है, कॉट से है, तो इसको उल्टा करके हम अगर यहाँ लिख देंगे तो आपको पता है कि 0 को हम अगर कभी भी उल्टा करके लिखते हैं तो हमेशा
इसका जो वैल्यू आएगा वो नॉट डिफाइंड आएगा, ऐसे नॉट डिफाइंड आ गया। ठीक, अब यहाँ पे 1/√3, तो इसको अगर हम उल्टा करके लिखेंगे तो हमको मिलेगा √3, और ये 1 है, इसको आप कितना भी उल्टा करके लिखिए उतना ही आएगा 1। और फिर इसमें देखिए √3 है, √3 को उल्टा करके लिखने पर आ जाएगा 1/√3। सेम उसी तरीके से को हम अगर उल्टा करके लिखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरीके से आपका ये टेबल पूरा होता है। आप खुद देख लीजिए ये कितना आसान तरीका था। सिर्फ आपको ये एक ही ट्रिक लगाना है, 0 1 2 3 4 तक लिखना है, और फिर आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसको सब सारी संख्याओं को अंडर रूट में लाएंगे, और इसका जो वैल्यू निकला उस एक वैल्यू से आप पूरा टेबल को बनाते जाइए। कितना आसान तरीका है सोचिए। और इस तरीके की बाद में मुझे नहीं लगता आप कभी भी भूलने वाले हैं, क्योंकि इसमें हमने कुछ भी याद रखने वाली चीज़ें नहीं बताई। सिर्फ एक ही चीज़ आपको याद रखना है कि 0 डिग्री में हम 0 लिखेंगे, और फिर 1 2 3 4 90 डिग्री तक का एंगल के लिए बता रहा हूँ, ये 1 2 3 4, ये 4 तक ही आपको लिखना है बस। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, बाकी सब तो ऑटोमेटिक हो जाता है। और आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसको भी याद रखना, रेसिप्रोकल वाला सिस्टम को, इसको याद रखना है और इसी क्रम में यहाँ पे लिखना है। और फिर मैं जैसे बताया आप वैसा करते जाइए, आप देखिए कभी भी नहीं भूलेंगे।